अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं वेरस्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब वेरस्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं और यही कोर्स एमएससी 2 का कोर्स भी है जीसी मेन कैंपस का। ठीक है, तो आप सब ने जो वो इन लेक्चर्स को अच्छे से करना है प्रॉपरली, बिकॉज ऑफ ये मेन कैंपस का कोर्स है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मेथाक लेफ्लर थ्योरम। और मेथाक लेफ्लर थ्योरम किससे रिलेटेड था? मेरोमॉर्फिक फंक्शन से रिलेटेड, जबकि वेरस्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम किस से रिलेटेड है? एंटायर फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाऊंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। देन हम ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे। और थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम हमारे पास किस तरह से आ सकता है? थ्योरम की स्टेटमेंट भी आ सकती है, यानी कि हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ और स्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम। इस तरह से भी हमें पेपर में पूछा जा सकता है। उसके अलावा वेरस्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि वेरस्टार्स फैक्टराइजेशन थ्योरम और मेथाक लेफ्लर थ्योरम टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक में जो है वो मीरोमॉर्फिक फंक्शन को डिस्कस किया जाता है और एक में एंटायर फंक्शन को डिस्कस किया जाता है। मीरोमॉर्फिक फंक्शन के ऐसे फंक्शंस होते हैं जो फाइनाइट कम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं, लेकिन वो एक कोई फाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिसमें एनालिटिक नहीं भी होते। ठीक है, यानी कि वो फाइनाइट प्लेन में एनालिटिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो कि क्या होते हैं, उसके पोल्स होते हैं, यानी कि पोल्स पे वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होते। बट के वेरस्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि ऐसे फंक्शन जो एंटायर फंक्शन होते हैं, यानी कि पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, इसके अंदर कोई पोल्स नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम जब वो वेरस्टार फंक्शन फैक्टराइजेशन थ्योरम में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास थोड़ा सा इसका इंट्रो था। उसके अलावा आपको जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जब इंशाल्लाह इसी वेरस्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम से रिलेटेड जो वो क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँगी कि वेरस्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम के क्वेश्चंस और मेथाक लेफ्लर थ्योरम के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, किस तरह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और किस तरह से हम कौन सा क्वेश्चन आए तो कौन सा हमने थ्योरम लगाना होता है। तो ये आपको वहाँ पर मैं डिफ्रेंशिएट करके भी बताऊँगी। लेकिन आज के लेक्चर में हम करेंगे वेरस्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम। वेरस्टार फैक्टराइजेशन थ्योरम करने से पहले मैं आपको एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाऊँगी, उसके डिटेल बताऊँगी एंड देन हम ये थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले और डेफिनेशन पढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। तो सबसे पहले हम एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंटायर फंक्शन क्या होते हैं? एंटायर फंक्शन को हम इंटेग्रल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर वर्ड चूज़ किया जाए इंटेग्रल फंक्शन का, तो आपने फ़ौरन से समझ आना है कि एंटायर फंक्शन को ही इंटेग्रल फंक्शन बोला जाता है। और एंटायर फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन होते हैं जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट प्लेन, यानी कि यहाँ पे कम्प्लेक्स प्लेन है क्योंकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और ऐसे फंक्शन जो पूरे कम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे फाइनाइट कम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वो एंटायर फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के अलावा बाकी सारे, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, कोई पता नहीं है कहाँ पर जा रहे हैं, तो आपके पास ऐसे फंक्शंस को क्या बोला जाता है? एंटायर फंक्शन या इंटेग्रल फंक्शन बोला जाता है। अब इंटायर फंक्शन कैसे होते हैं? ऐसे फंक्शन जैसे ई रेज़ पावर जी, ये क्या है? ये डिफरेंशिएबल हैं, कंटिन्यूस भी हैं, ये इंटायर फंक्शन है और ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो ज़ीरोस रखते हैं, ज़ीरोस बेसिकली क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। ओके, इसी तरह से साइन ऑफ जी भी आपके पास एक एंटायर फंक्शन है। इसी तरह से कॉज ऑफ जी, ये भी आपके पास एक एंटायर फंक्शन है। तो ये एग्जांपल्स हैं एंटायर फंक्शंस की। और एंटायर फंक्शंस को हम टेलर सीरीज़ में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंटायर फंक्शंस को हम इन द फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज़ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके अलावा एंटायर फंक्शंस का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है एंटायर फंक्शंस का? हमेशा इन्फिनिटी होता है। ये बात आपने याद रखनी है बेशक। और बाकी वैसे आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो an entire function can be represented by a Taylor series which has an infinite radius of convergence
कन्वर्सली इसका कन्वर्स क्या है कि आपके पास क्या है, पहले एंटायर फंक्शन का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्सली इफ अ पावर सीरीज हैज़ एन इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जन, अगर आपके पास एक कोई पावर सीरीज है, पावर सीरीज क्या आती है बेसिकली, हमने जैसे कि ई रेस पास जी ले लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लें, इसको आप जब वो टेलर सीरीज़ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि आपने इसकी एक्सपेंशन कर लेनी है, तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी ई रेस पास जी की, जो एक्सपेंशन बनेगी वो पावर सीरीज़ है बेसिकली। और पावर सीरीज़ का अगर पावर सीरीज़ का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, वो इनफाइनाइट ही होगा। तो अगर इसका इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाए, इट मीन्स कि वो क्या है, एंटायर फंक्शन है। समझ आ रही है? अगर फंक्शन एंटायर है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके अलावा दूसरा उसका कन्वर्स क्या है कि अगर हमारे पास एक पावर सीरीज़ है और पावर सीरीज़ का अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जन इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो एंटायर फंक्शन की हमने डेफिनेशन बड़ी डिटेल में देख ली है। अब हम मूव करते हैं वेरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम पे, और इस थ्योरम की सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझेंगे एंड देन हम प्रूफ की तरफ मूव करेंगे। तो देखें आप, स्टेट एंड प्रूफ वेरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम। वेरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम का सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन हम उसका प्रूफ देखेंगे। तो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एन एंटायर फंक्शन, अगर आपके पास एफ ऑफ जी जो फंक्शन है वो क्या है, एंटायर फंक्शन है, हैविंग जीरोज एट a1 a2 अप टू सो a n। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, वो क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो एंटायर फंक्शन है तो वो जीरोज रखता है, ठीक है। और जीरोज किस टाइप के हैं, a1 a2 अप टू सो a n टाइप के, ठीक है। विच कैन बी अरेंज, और इनके जो जीरोज हैं वो किस तरह से अरेंज है, वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। यानी कि ए मॉड ऑफ a1 लेस दैन मॉड ऑफ a2 अप टू सो मॉड ऑफ a n। मॉड ऑफ a n सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह ये अरेंज है। आपके पास क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, क्योंकि पेपर में आपके पास विद स्टेटमेंट थ्योरम प्रूफ किया, मतलब पूछा जा सकता है कि इस तरह से पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूफ वेरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम। और सम टाइम वो हमारे पास स्टेटमेंट दे देते हैं और प्रूफ जस्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट है याद होनी चाहिए। तो आपके पास क्या है, एक फंक्शन एफ ऑफ जी, वो एंटायर फंक्शन है और उसके पास जीरोस हैं, और उसके जीरोस जो हैं वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह अरेंज है। देन आपके पास एफ ऑफ जी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ जीरो ई रेस्ट पावर एफ प्राइम ऑफ जीरो ओवर एफ ऑफ जीरो, और जी साथ है, ठीक है। यानी कि एफ प्राइम ऑफ जीरो इंटू जी ओवर एफ ऑफ जीरो, इस तरह से, ठीक है। और साथ आपके पास क्या है, समीशन है। ये जो समीशन है, ये जो समीशन आपके पास यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये समीशन होता है कि आपके पास अगर टर्म्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, टर्म्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, तो उसको आप इस समीशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टर्म्स का सम पड़ा हुआ है तो उसको आप इस समीशन से डिनोट करते हैं। अगर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो आप इस समीशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द टर्म्स हैं। आपके पास क्या है, 1 माइनस जी ओवर ए एन ई रेस पावर जी ओवर ए एन। इस तरह से ये आपने प्रूव करना है, ठीक है, कि फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा। अगर एंटायर फंक्शन है और उसके पास जीरोज हैं, तो और जीरोज जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह अरेंज है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी दिस वन आ जाएगा। ये हमने प्रूव करनी है बात। तो अब मूव करते हैं हम थ्योरम की प्रूफ की तरफ। तो अब देखिए, हम थ्योरम का प्रूफ देखने लगे हैं। हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, एंटायर फंक्शन है, हैविंग जीरोस। और ये बात हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन थी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एंटायर फंक्शन है, और उसके पास जीरोस किस टाइप के, a1 a2 a3 अप टू सो an टाइप के। और हमारे पास एंटायर फंक्शन की के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि ऐसा एंटायर फंक्शन जो जीरोस कंटेन करता है वो क्या होगा, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस ए एन। यहाँ पर ए एन क्या है, बेसिकली हमने जो है ये सारे के सारे जीरोस को सम अप करके ए एन जस्ट लिख दिया, ठीक है। ए एन स्टैंड पर जी माइनस जीरोस। बेसिकली आपके पास एंटायर फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस ए जी एफ सी। इस तरह से हमारे पास फंक्शन होता है। अब ए स्टैंड पर कि हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे जीरोस क्या है, ए एन है, तो हमने ए एन लिख दिया। साथ आपके पास जी एफ जी आ गया, और जी एफ ए एन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि हमारे पास ज़ीरोस हैं, तो जो आपके पास फंक्शन है जी एफ सी, उसमें जब आप ए एन यानी कि जीरोस पुट करेंगे, वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएंगे, वो ज़ीरो नहीं आएंगे। अगर वो ज़ीरो आ जाते हैं तो एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस पे लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग अप्लाई करेंगे तो सारी टर्म्स के साथ लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी, लॉग ऑफ जी माइनस ए एन और जी ऑफ जी। इस पे लॉग अप्लाई करेंगे। आपको पता है लॉग अगर अप्लाई करते हैं और दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है इस तरह से, लॉग ऑफ जी माइनस ए एन और साथ आपके पास क्या है, जी माइनस ए एन और जी ऑफ जी, इन दोनों का लॉग है और दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग सेपरेट करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या आ जाएंगे, सम में आ जाएंगी, एडिशन में आ जाएंगी। ठीक है, लॉग ऑफ जी माइनस ए एन प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ जी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी इक्वल किसके आएगा, 1 ओवर जी माइनस ए एन प्लस जी ऑफ जी, जी प्राइम ऑफ जी है यहाँ पे। ठीक है, जी प्राइम ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, पोल्स आ जाते हैं। तो पोल आपके पास क्या आएगा, जी इक्वल्स टू ए एन। अब जब पोल आ जाता है तो पोल का रेजिड्यू भी कैलकुलेट किया जाता है। आपने पिछले थ्योरम में पढ़ा है, हमारे पास जो प्रीवियस थ्योरम था मेथाक-लेफ्लर थ्योरम, मेथाक-लेफ्लर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब पोल्स आ जाते हैं तो पोल्स के बाद हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिड्यू हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेजिड्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा। रेजिड्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास पोल्स भी आ जाते हैं और रेजिड्यू भी आ जाते हैं तो अब हम जब वो मेथाक-लेफ्लर थ्योरम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पोल्स भी आ गए हैं और रेजिड्यू भी आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम मेथाक-लेफ्लर थ्योरम यूज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरम देख लेते हैं, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस समेशन बी एन इंटू 1 ओवर जी माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। ठीक है, यहाँ पे ए एन किसको डिनोट करता है, आपको पता है ए एन जो पोल्स को डिनोट करता है और बी एन जो वो रेजिड्यू को डिनोट करता है। ठीक है, अब हमने जो मेथाक-लेफ्लर थ्योरम है ये हमने लगाना है एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी पे, यानी कि जहाँ जहाँ पे एफ ऑफ जी होगा वहाँ पर एफ प्राइम ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी आ जाएगा, और जहाँ पे एफ ऑफ जीरो होगा वहाँ पे एफ प्राइम ऑफ जीरो ओवर एफ ऑफ जी आ जाएगा, सॉरी एफ ऑफ जीरो आ जाएगा। प्लस अब आप सोच लेंगे बी एन हमने नहीं लिखा, हमें पता है हमने अभी रेजिड्यू कैलकुलेट किया है, 1 आ गया है। ठीक है, रेजिड्यू हमने अभी बताया कि रेजिड्यू क्या है, 1 है। तो रेजिड्यू की जगह आपने क्या, यानी कि बी एन की जगह आपने 1 पुट कर दिया, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास पोल्स क्या है, ए एन है, तो पोल्स की जगह यानी कि ए एन ही आपने लिखना है। समेशन 1 माइनस जी माइनस ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, इस तरह से आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जी फ्रॉम 0 टू जी वी गेट, यानी कि आपके पास लिमिट क्या है, 0 से जी पे है, लिमिट आपने अप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी आ जाएगा, और आपके पास लिमिट क्या है, 0 से जी, एफ प्राइम ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 इंटू जी, और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट 0 से जी आ जाएगी। यहाँ पे जी कैसे आया, देखिए यहाँ पर आप इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये एक्चुअली जो एफ प्राइम ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 है, ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, और आप जो इंटीग्रल लेंगे वो 1 का लेंगे, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे, तो आपके पास जो इंटीग्रल है 1 का वो जी आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे जी लिख दिया और लिमिट 0 से जी आ गई, और यहाँ पर आप इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ जी माइनस ए एन प्लस जी ओवर ए एन, और यहाँ पर आपके पास लिमिट क्या आ गई, 0 से जी आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिमिट जो अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखें आपको मैं लिमिट पुट करना बताने लगी हूँ, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको क्रॉस कर दें, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी आ गया, ये जो माइनस वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे तो प्लस हो जाएगी, यानी लॉग ऑफ एफ ऑफ 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप जब जी पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब 0 पुट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 डॉट 0 आ जाएगा। तो 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए लॉग ऑफ, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो जी की जगह जी पुट करेंगे, जी माइनस ए एन आ जाएगा,
माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ऑफ जी की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो माइनस ए एन आ जाएगा। ठीक है, अब ये लॉग जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, तो जब दो लॉग हों और उनके दरमियान माइनस साइन हो तो आप उनको इस तरह से एक लॉग में लिख सकते हैं और डिवीजन में। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड करके लिखेंगे तो जी माइनस ए एन आ जाएगा ओवर माइनस ए एन आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी लिमिट रह गई है, तो इसमें आप जब वो जी की जगह जी पुट करेंगे तो जी ओवर ए एन आ जाएगा, और जब जी की जगह 0 पुट करेंगे तो साइड टाइम 0 हो जाएगी, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने लिख दिया जी ओवर ए एन लिख दिया। ठीक है, लिमिट्स आई होप कि आपको क्लियर होगी होंगी कि हमने किस तरह से लिमिट्स पुट की हैं। तो नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास क्या है, यहाँ पे इस साइड पे लॉग ऑफ एफ ऑफ जी है और ये इक्वल किसके है, लॉग ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। यहाँ पर देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो सिंपल टर्म है यानी कि विदाउट लॉग है, तो अगर आप इसका लॉग लगाते हैं और इसको ई की पावर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर एफ ऑफ ज़ीरो इंटू जी में लिख लेते हैं, तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो डॉट सी, यानी कि ये वापस टर्म आ जाती है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ई की पावर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर एफ ऑफ ज़ीरो डॉट सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपके पास ये जो टर्म है ये एज इट आएगी। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जी ओवर माइनस ए एन को अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह से जी ओवर माइनस ए एन अलग हो गया और माइनस ए एन ओवर माइनस ए एन ये अलग हो गया। ये जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ए एन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हमने 1 लिख दिया। और ये जी ओवर माइनस ए एन इस तरह से आ जाएगा, माइनस जी ओवर ए एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये भी सिंपल टर्म है, तो इसको भी आप उसी तरह से लिखेंगे जैसे आपने ये वाली टर्म लिखी है, लॉग ऑफ ई की पावर जी ओवर ए एन लिख दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल किसके आ जाएगा। अब ये तो दोनों टर्म जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, सॉरी एडिशन हो रही है और इनके लॉग अलग अलग हैं, तो आप इसको एक लॉग में लिख सकते हैं, एक लॉग में लिख दिया और ये दोनों टर्म फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लॉग ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो डॉट ई रेज़ पावर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर एफ ऑफ ज़ीरो डॉट जी। आप ये बात याद रखें कि अगर दो लॉग जो है वो अलग अलग हैं, सेपरेट सेपरेट हैं और दोनों के दरमियान क्या है, सम हो रहा है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो आप उसको अगर एक लॉग में लिखते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी टर्म्स। अगर दो लॉग जो हैं वो माइनस का साइन के साथ अलग अलग हैं, आप उनको एक साथ लिखेंगे तो उनको वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके पास जो टर्म्स हैं यहाँ पे देखें, लॉग इनका अलग अलग लॉग है और बीच में प्लस का साइन है, तो आप इसको ऐड करके लिख सकते हैं लॉग ऑफ दिस वन। तो आपके पास एक लॉग में यानी कि लिख सकते हैं 1 माइनस जी ओवर ए एन ई रेज़ पावर जी ओवर ए एन। और ये जो आपने समीशन यूज़ किया है, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ये जो समीशन है ये प्रोडक्ट का है और ये वाला जो समीशन होता है ये एडिशन का होता है। ठीक है, अगर टर्म्स जो वो उनका सम पड़ा हुआ है, टर्म्स का सम पड़ा हुआ है, तो आप ये वाला समीशन यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास टर्म्स का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो हम ये वाला समीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो। अब हमने हर टर्म्स के साथ लॉग को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे बेसिकली लॉग आता है, आप लॉग लिख लें। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है। ओके, तो हर टर्म के साथ हमने लॉग ख़त्म कर दिया, तो आपके पास क्या जगह एफ ऑफ जी इक्वल्स टू, यानी कि हमने एंटी लॉग अप्लाई किया ना, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग और एंटी लॉग दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो ई रेज़ पावर एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर एफ ऑफ ज़ीरो डॉट जी आ जाएगा। और ये आपके पास समीशन 1 माइनस जी ओवर ए एन ई रेज़ पावर जी ओवर ए एन आ जाएगा। और यही आपने प्रूव करना था और आप प्रूव कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, चीज़ें समझ आ गई होंगी। वेरस्ट्रास फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये जो मैं आपको थ्योरम्स करवा रही हूँ, तो आपने अच्छे से करने हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर मस्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जीसी मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।